मैं जान सकता हूँ ये क्या है? क्या है? दिखाई नहीं दे रहा तेरे को? क्या है? दिखाई दे रहा है तभी तो पूछ रहा हूँ, क्या है ये? हाँ, रोड बन रही है। क्यों? वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तरीके से सड़क बनती है? क्या कमी है इसमें? कमी है तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसी रोड बनती है? ये ऐसी रोड को पहली बार नहीं बना रहा हूँ, सैकड़ों रोड बना चुका हूँ। डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं, और ऊपर तक पहुंच रखा हूँ मैं। बड़े बड़े मंत्रियों के साथ में उठना बैठना है मेरा, और मैं तो जानबूझकर ऐसी रोड बनाता हूँ। अगर एक बार में अच्छी रोड बना दूंगा तो मुनाफा कैसे होगा हमारा? वापिस टेंडर कैसे लूंगा मैं? और तू कौन सा ऐसा बड़ी तोप है जो मेरे को पूछना है क्या तू? अरे ठेकेदार साहब, आप ये साहब से कैसे बात कर रहे हैं? आपको पता नहीं है क्या ये कौन है? कौन है ये? ये बड़े अधिकारी हैं। अधिकारी? कहाँ के अधिकारी हैं ये जिला अधिकारी हैं, आनंद मंडल जी। ये यहाँ का निरीक्षण करने आए हैं, पहले भी आ चुके हैं। क्या कर? जिला कलेक्टर सर, सॉरी सर। बस करो ये दिखावा। सर पता नहीं था सर। क्या कह रहे थे आप कि ठेकेदार हो तो कुछ भी कर लोगे, ऐसी रोड बनाओगे? करवा देता हूँ मैं, ठीक करवा देता हूँ सर। आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। पता है कितना करप्शन बढ़ रहा है आप जैसे लोगों की वजह से? ये रोड एक बारिश भी नहीं झेल पाएगी, तुरंत टूट जाएगी। कौन जिम्मेदार होगा उसका? आप तो नया टेंडर फिर लेके आ जाएंगे। हर साल सरकार पैसे देती है, जनता के टैक्स का आप पैसे लूट लेते हो। जाके इसको नीचे रखो और वहां खोदना। जाओ, अब बता दो कैसे किसी रोड है। जाओ देखो उधर क्या है ये, क्या है ये? सर अगर आपका पता होता तो मैं सब कुछ अच्छा काम करवा देता सर। आप जैसे ठेकेदारों की वजह से, आप जैसे करप्ट लोगों की वजह से हर साल, हर दिन, हर मिनट लाखों एक्सीडेंट होते हैं, लाखों लोग मरते हैं। कौन जिम्मेदार है उसका? इसीलिए आपको हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाता है। और जो भी इस रोड का खर्चा लगा है और आगे जो भी लगेगा इसको ठीक करने में, वो आप अपनी जेब से भरेंगे, चाहे अपना घर बेचे, प्रॉपर्टी बेचे, जो कुछ भी बेचे। और हाँ, यहाँ से हिलना मत, पुलिस आती होगी आपको गिरफ्तार करने के लिए। सर ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। नीचे बैठो, नीचे बैठो। ये औकात है आप जैसे लोगों की। और तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूँ, अगर दोबारा से रोड में ऐसी गड़बड़ी हुई ना तो तुम्हारा भी टेंडर कैंसिल कर दूंगा। जी सर, अब आगे से अपना काम ईमानदारी से करूंगा। ये पैसा तुम्हारे बाप का नहीं है, देश का है, देश की जनता का जो मेहनत करती है। आनंद, मुझे इस घर में नहीं रहना है, और जो हमने सेविंग्स करी हुई है उससे एक दूसरा फ्लैट ले लो। ये घर छोड़कर हम दोनों वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? तुम्हें पता है ना पापा मम्मी से दूर नहीं रह सकता मैं। तो उनसे ही तो दूर रहना है मुझे। और वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं है। और अगर तुम ये घर नहीं छोड़ सकते तो अपने माँ बाप को गाँव भेज दो। उन्हें अकेले गाँव छोड़ दूं? अच्छा देखना, मैंने कुछ ऑर्डर किया था, वही होगा, रिसीव कर लो। ये लीजिए मैडम आपका ऑर्डर। बाबा, इस हालत में क्या? पापा आप रो क्यों रहे हैं? सब ठीक है ना? पापा आप अंदर आइए। आप बताइए बाबा, आप ये डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, जो मेरे साथ बीत रहा है ना, इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मुझे मेरे ही कर्मों की सजा मिल रही। ये क्या बोल रहे हैं पापा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप साफ साफ बताइए मुझे। और इसी वजह से इतने टाइम से आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे, ना मेरा कॉल उठाते थे। और जब ये नया घर लिया था हमने तो कितना फोर्स किया आपको आने को, लेकिन आप आए नहीं। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बेटे की शादी होगी, बहू घर में आएगी, बहू माँ बाप की सेवा करेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अरे मुझ बदनसीब को और तेरी माँ को तेरे ही भाई ने घर से निकाल दिया, धक्के मार के निकाल दिया। उसने तेरी भाभी के कहने पर जरा भी दया नहीं दिखाई हम दोनों फूलों पर। पापा आप ये कैसे भूल गए कि मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ? दामाद हुआ तो क्या हुआ, बेटा तो हूँ आपका। और अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो आपको हमें बताना चाहिए था, हम आपकी मदद करते। हमारा फर्ज है, ये जिम्मेदारी हो आप हमारी। मैं इस घर में उनके साथ नहीं रह सकती, और ये बात मैं तुमको बहुत पहले बता चुकी हूँ कि मुझे जॉइंट फैमिली नहीं पसंद है। तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं। बस यही देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो अपने घर में सुखी है। तुझे इतना अच्छा पति मिला, मुझे इतना अच्छा दामाद मिला, और तू भी तो अपने घर परिवार को अच्छे से संभाल रही है, घर का पूरा ध्यान रखती है। तू खुश है, समाज भी खुश है, बस इससे ही मेरी खुशी है। पापा जी आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसे हम
बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं आपको अब कभी रोने नहीं देंगे। अब आप हमारे साथ रहेंगे। हाँ पापा, आज के बाद आप और मम्मा हमारे साथ ही रहेंगे, और भैया भाभी ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसकी सजा उन दोनों को पक्का मिलेगी। अब चलो मम्मी को लेके आ जाते हैं। तुम्हारे लिए गिफ्ट। गिफ्ट? हाँ। आईफोन? मेरे बिना बोले ही तुम मेरे लिए आईफोन लेकर आ गए। इतना अच्छा गिफ्ट दे दिया तुमने मुझे, थैंक यू सो मच। और वैसे भी अगर पत्नी कह के कुछ चीज मंगाए तो उसमें क्या फायदा, बिना कही पत्नी को हर खुशी देना यही तो एक पति का काम है। बेटा देखना जरा, मेरा फोन खराब हो गया है, लगता है बैटरी खराब हो गई है। बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, शुरू नहीं हो रहा फोन। बेटा मेरा फोन ठीक करवा देगा? कभी आपने अपने पिता के पैरों को देखा है? ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि कितने महान है आपके पिता। उनके हाथों को देखा है? देखिएगा, आप समझ जाएंगे कितनी जिम्मेदारी है उन पे। अपना सपना अधूरा छोड़ के हमारा हर सपना पूरा करने वाले एक पिता, जिसको हम बस खुशी नहीं दे सकते। पिता अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देता है ताकि उनका बच्चा आगे बढ़ सके, कुछ बन सके। और जब हम कुछ बन जाते हैं तब उसी पिता को हम भूल जाते हैं। ठीक बेटा, कब से कोशिश कर रहा हूँ, शुरू नहीं हो रहा है। बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? पापा दीजिए, मैं सही करवा देता हूँ। ठीक है बेटा। बेटा तूने मेरा फोन ठीक नहीं कराया, शुरू नहीं हो रहा, बंद पड़ा हुआ है। पापा जी आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं हम दोनों, खोलिए। तोहफा मेरे लिए? लेकिन क्यों? आप खोल के देखिए ना। फोन? इतना महंगा फोन, वो भी मेरे लिए? बेटा क्या जरूरत थी इतना महंगा फोन खरीदने की? तुम दोनों को कम से कम मुझसे पहले पूछना तो चाहिए था। कितना फिजूल खर्चा कर दिया तुम दोनों ने। नहीं पापा जी, इसमें फिजूल खर्चे की क्या बात है, ये तो आपका हक है और हम दोनों की जिम्मेदारी। हम देर से समझे लेकिन समझ गए हमारी क्या गलती थी। बचपन में हमेशा हमें जो कुछ भी चाहिए था हमारे बोलने से पहले आप हमें दे देते थे। आपने एक पिता का अच्छे से फर्ज निभाया, लेकिन हमने बच्चों का फर्ज अच्छे से नहीं निभाया। उसके लिए हम शर्मिंदा है। आज के बाद कभी हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। और जो कुछ भी आपका ही तो है, हम तो बस आपकी वजह से जो है। हमें ये बात समझ में आ गई है पापा। पर बेटा तुम दोनों ये तो सोचो, मैं पुराने जमाने का आदमी हूँ, वो बटनों वाला फोन ही मेरे लिए ठीक है। इतना महंगा फोन मैं कैसे चलाऊंगा? पापा कैसे क्या चलाएंगे? बचपन में मुझे साइकिल चलाने नहीं आती थी तो आपने सिखाई थी ना। आपने क्या कहा था कि एक दिन में कोई सीख नहीं जाता है, समय लगता है। तो बहुत आसान है, आप सीख जाएंगे। पर बेटा परवर कुछ नहीं पापा, आज के बाद यही फोन चलाएंगे आप। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। हमारे माता पिता को दुनिया की हर खुशी मिलनी चाहिए। ये कोई उन पे एहसान नहीं है, ये उनका हक है। बस यही समझना है हमें। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना, उस दिन आप दुनिया जीत जाएंगे। दुनिया की हर खुशी आपको मिल जाएगी, आपका सपना पूरा हो जाएगा। खुश रहो बच्चों, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप जब भी काम से आते हो इसमें पैसे जमा करके चले जाते हो। आपने तो मुझे बताया भी नहीं कि अब अगर आप पैसे जमा कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। मुझे कुछ लाना है इसलिए पैसे मैं जमा कर रहा हूँ। पर आप मुझे तो बता ही सकते हो ना कि किस चीज़ के लिए आप पैसे जमा कर रहे हो, और अगर कोई दिक्कत चल रही है आपको तो आप मुझे बताइए, मैं घर के खर्चे कम कर दूंगी। नहीं तुम फिक्र मत करो, मैं कर लूंगा। और हाँ, मैं हाथ पैर धो के तो खाना लगा दो, भूख लग गई है। अरे पर मेरी बात तो सुनिए, मुझे तो बताइए आप ये रोज रोज इतने पैसे जमा क्यों करते हैं? कहीं बाहर इनका किसी औरत के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है? और अगर चक्कर चल रहा होगा तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, मैं कैसे रहूंगी? आ गए आप? हाँ जी। अच्छा हेमलता, ये लो तुम्हारे लिए एक तोहफा। मेरे लिए तोहफा? क्या है इसमें? क्या है? खोलो तो सही, खुद देखो क्या है। ये आप मेरे लिए लेकर आए हैं? और आपको ये लाने की क्या जरूरत थी? आपको तो पता है ना, मैं तो इसका इस्तेमाल करती नहीं हूँ, कपड़े का इस्तेमाल करती हूँ मैं, क्योंकि ये तो बहुत महंगा आता है। जब से मुझे पता चला था कि कपड़ा अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, इसी वजह से मैंने पैसे जमा करना शुरू कर दिए। तभी तो तुम्हारे लिए खरीदा है। आप ये लाने के लिए पैसे जमा कर रहे थे? क्या हुआ? तो हम उदास क्यों हो गई? तुम्हें अच्छा नहीं लगा ये तोहफा? नहीं, तोहफा तो बहुत अच्छा है, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। क्यों? तुम माफी क्यों मांग रही हो? आप जब पैसे जमा कर रहे थे ना,
और मुझे बताते भी नहीं थे कि आप पैसे क्यों जमा कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए बहुत गलत गलत सोचने लग गई थी, और यहाँ तक गलत सोचने लग गई थी कि आपका बाहर किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। बहुत भोली हो तुम, कुछ भी सोच लेती हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कितनी नासमझ थी मैं, जो इतने अच्छे पति पर शक कर रही थी। ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगी, लेकिन आप मत लाइएगा आज के बाद इसको। आप मुझे पैसे दे देना, मैं खुद लेकर आ जाऊंगी बाहर से। क्यों? क्योंकि ये सब तो हमारे लिए बनाया गया है ना। अगर आप खरीद कर लेकर आओगे तो आस पड़ोस के लोग और समाज आपकी हंसी उड़ाएंगे, और आप कैसे हाथ लगा सकते हैं इसको। और वैसे अगर तुम कपड़ा इस्तेमाल करके बीमार भी पड़ गई तो फिर अस्पताल का खर्चा कितना होता है, इससे ज्यादा महंगा पड़ेगा वो। तो ये समाज आएगा तुम्हारी मदद करने के लिए, या आस पड़ोस के लोग आएंगे तुम्हारी मदद करने के लिए। तो इसी चीज के लिए इनकी बातें सुनना बंद करो। और अगर मेरे खरीद के लाने से कोई दिक्कत होती है आसपास के लोगों को तो होने दो, लेकिन मैं अपनी पत्नी का ध्यान रख सकता हूँ, और किस तरीके से रखा जाता है उनको भी पता चलना चाहिए। अब उनको क्या लगता है गंदी चीज है? गंदी चीज नहीं है। जो मैं पैसे जमा कर रहा हूँ और तुम्हें हर महीने ला के दूंगा, और तुम अब से इसी का इस्तेमाल करोगे। पैड यूज करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए है, हमारी मातृ शक्ति के लिए है।